अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी गैस लोड शेडिंग के हवाले से। गैस की बंदिश के ऊपर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से बयानात दिए हैं, आज स्टेटमेंट सामने आए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के और नासिर हुसैन शाह साहब के ये बातें सामने आई। कहा गया कि सिंध 68% गैस पैदा करता है और आर्टिकल 158 कहता है कि सूबे से निकलने वाली मादनियात पर पहला हक सूबे का है। लेकिन गैस की लोड शेडिंग जिस तरह से देखी जा रही है, यहाँ के शहरियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। सारा दारोमदार और सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है, यानी कि पीटीआई को तंज के निश्तर बरसाएं और तंज का निशाना बनाया है। इसी पर बात करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्यों गैस की मैनेजमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फेल नजर आ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी सिफर नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से एमपीए अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, ये जो गैस बंदिश का मामला है, ये मसला हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। गैस के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा जी। कि ये गैस का बहरान है क्या। हमारे मुल्क में जो गैस के ज़खायर हैं, जो हमारे मुल्क से गैस निकलती है, और उसके जो इदारे हैं, 3-4 इदारे हैं जो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है। एक सबसे बड़ा इदारा OGDCL है, एक आपका मारी गैस है, एक आपका PPL है। तो ये वो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि ये गैस एक्सप्लोरेशन पे काम करें और जो ज़खायर हैं, अब जो पुराने ज़खायर जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो नए ज़खायर जो हैं वो तलाश करने में ये काम करें। और थोड़ी सी आपकी याद व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, सालाना $500 मिलियन ये इदारे खर्च करते हैं गैस की एक्सप्लोरेशन पर। ठीक है। और हालत ये है, पिछले 10 सालों से इन इदारों में जो एक्सप्लोरेशन का डीजी होता है ना, उसकी सीट खाली पड़ी हुई है। 10 साल से डीजी एक्सप्लोरेशन माजी की हुकूमतों ने नहीं लगाया। और दूसरी जो इसमें बड़ा जुल्म है वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके होते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो इन इदारों में नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर उनको एक्सप्लोरेशन पर काम नहीं हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ, और दुनिया में जो है वो गैस की कीमतें। अच्छा अदील, मैं एक सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूंगा। ये मामला हल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी है और वफाकी इदारे जो है इसको टेकअप करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये वही मसला है ना जिस पर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, कुछ ऐसी बात कर दी थी। हकाइक क्या है, बेसिकली जिम्मेदार कौन है? वही तो हकाइक बता रहा हूँ, अगर कंप्लीट करने देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी वो हकाइक मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि जो गैस के एक्सप्लोरेशन के इदारे हैं, तो 10 साल से उनका हाल ये है कि उनका डीजी एक्सप्लोरेशन ही नहीं लगाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई, टेक्निकल लोगों को उन इदारों में हायर नहीं, ये सारी टेक्निकल पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई है। ये शायद सारी टेक्निकल चीजें फिरदौस साहब को नहीं पता थी, वो जो मीडिया पर आकर उन्होंने बयान दिए थे, ऐसा ही है? उनको बिल्कुल पता थी। वही तो मैं आपको चीज बता, जो स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने। मैं आपको वही तो चीज, मैं आप मुझे कंप्लीट करने देंगे प्लीज? चलें बताएं। मुझे अगर कंप्लीट करने दें तो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। आप अपना सवाल फिर कंप्लीट होने के बाद पूछ लें। अब इसमें सूरत हाल ये है कि जो इस के इदारे में जो टेक्निकल लोग नहीं लगाए गए और एक्सप्लोरेशन पे काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों से, तो हमारे मुल्क के जो गैस ज़खायर हैं वो 10% के रेट से डिक्लाइन हो रहे हैं, और आइंदा आने वाले 10 सालों में हमारे जो गैस के ज़खायर हैं ये खत्म हो होंगे। और हमारी जो एक्सप्लोरेशन पे काम नहीं हुआ तो उसका नुकसान क्या हुआ इस हुकूमत को या मुल्क को नुकसान उसका ये हुआ कि सारी की सारी गैस जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा $12 बिलियन पे पहुंच चुका है एक गैस का। आने वाले 10 सालों में ये 27 से 30 बिलियन डॉलर पे पहुंचे अगर हमने गैस की एक्सप्लोरेशन साइट पे काम नहीं किया। तो ये एक्सप्लोरेशन का जो काम है ये 2-2.5 साल का काम नहीं है। इसमें जब आप इदारों की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते हैं, जो कि अभी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और एक्सप्लोरेशन पर तवज्जो इस गवर्नमेंट में दी जा रही है, टेक्निकल लोग बाहर से बुलाए गए हैं और वो इस पे काम चल रहा है कि किस तरह से इसको मैनेज करना। अच्छा, अब माजी की हुकूमत ने ये ऐसा क्यों किया, तवज्जो क्यों नहीं दी? वजह यह है कि जो बाहर से आपकी LNG या गैस या जो भी फ्यूल वगैरह इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट पे जो है वो कमीशन है। जो भी वज़रा आते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी इस मुल्क का निज़ाम है,
वो होता ये है कि वहां से गैस आती है, उस पर आपका $1 पर बैरल या $1 पर मिलियन क्यूबिक फीट भी अगर वो कमीशन 400-500 अच्छा, मैं थोड़ा सा बिलियन मैं डॉलर जो थोड़ा सा है इसको वो प्रिसाइज भी करना चाहूंगा अदिल, मैं क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें। एक मसला ये भी है, आर्टिकल 158 के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सुवरेनिटी के जुमरे में अगर बात आती है कि जो सूबा सबसे ज्यादा मदनियात निकालता है उसका उसका सबसे ज्यादा हिस्सा बनता है, शेयर बनता है। अगर 68% सिंध में से गैस निकाली जा रही है तो सिंध में लोड शेडिंग क्यों हो रही है फिर? ये भी जखायर पे जाएगी क्या बात? इस पे आ जाते हैं, इस पे भी आ जाते हैं। आप क्या पहले सवाल में ये था तो मैं इस पे बाद में आने वाला था, लेकिन चलें इस पे आप कह रहे हैं तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। तो जो आपको पहली वजह तो व्यूअर्स को ये समझ आनी चाहिए कि इस मुल्क में हुआ क्या है पिछले 10-12 सालों में कि गैस के जखायर जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, एक्सप्लोरेशन पे कोई काम नहीं हुआ, सारी तवज्जो इंपोर्ट पे रही है। क्यों रही है? क्योंकि उससे कमीशन बनता है और दबा के इस पे कमीशन है, उसके चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया इन दी लॉन्ग टर्म। उसका नुकसान आज हमारी हुकूमत को उठाना पड़ रहा है कि हमें थोड़े बहुत भी अगर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, ऑर्डर्स टाइम पे प्लेस नहीं होते, तो वो आपके मुल्क में गैस का बहरान खड़ा हो जाता है। अब आ जाएंगे जिस सूबे से गैस निकलती है, सिंध हुकूमत की आपने बात की, नासिर शाह के बयान की बात की, दीगर वो आगे बात की। देखें, इससे पहले सिंध से पहले सबसे ज्यादा गैस का जो शेयर वो बलूचिस्तान से निकलता था, सुई से। सबसे बड़े जखायर रिजर्व जो है वो वहां के थे। उस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत को या किसी और हुकूमत को ये याद नहीं आया कि बलूचिस्तान में वहां से गैस निकल रही है तो बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर या बलूचिस्तान के उन इलाकों में गैस क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। अच्छा, इससे पहले आज आप तरबेला डैम जो बना, नहीं, ज्यादती तो हुई है ना वहां के लोगों के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं मुझे कंप्लीट तो करने दें। तरबेला डैम जब बना, आज भी 40-45 साल गुजरने के बावजूद काला ढाका तोरगा के अफेक्टीज जो है वो आज भी अपने कंपनसेशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, आज भी उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले में बिजली नहीं पहुंचाई गई। तो ये आपका ये इस बुनियादी डिमांड से तो मैं एग्री करता हूँ कि जहां से कोई रिसोर्सेज निकलते हैं तो आइन के आर्टिकल चलें आप और बेसिक आप एडमिट कर रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करता हूं मैं, लेकिन सवाल यही ना, तो आपकी हुकूमत है, अब क्यों लोड शेडिंग है यहां सिंध के अंदर? जखायर तो आज भी ज्यादा है सिंध के। कंप्लीट कर लूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं ना, यही आपको बता रहा हूं। आप उसका जवाब अगर मुकम्मल करने दें तो लोगों को पता चलेगा। ये मैं बुनियादी तौर पर इससे एग्री भी करता हूं और ये लॉजिकल भी है ये बात कि जहां से कोई जखायर निकल रहे हैं पहला वहां के लोग का उस पर होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया कि बलूचिस्तान से निकलता था पूरा पाकिस्तान। अब हम फेडरेशन को यकजा रखने के लिए ये जरूरी है कि चारों सूबे और मुल्क के सारे इलाके जो है वो मुल्क के रिसोर्सेज से यकसा तौर पर फायदा उठाएं। अब ऐसा नहीं है कि केपीके में डैम्स बने हुए, करबेला डैम जो है वो पूरे पाकिस्तान को अगर बिजली दे रहा है या आधे पाकिस्तान को दे रहा है या क्वार्टर पाकिस्तान को दे रहा है तो वो सिर्फ केपीके को पहले दे, बाकी पंजाब का और सिंध का स्विच ऑफ कर दे, वो बिजली ना दे। इसी तरह नहीं, तो अदील कानून मौजूद है ना, मैं तो कानून की बेस पर बात कर रहा हूं कि जब एक कानून मौजूद है जिसको आपने इंडोर्स किया कि बलूचिस्तान में ज्यादती हुई कि नहीं दी जाती थी गैस, तो आज सिंध का भी तो वही मसला है ना, या नहीं है? मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं केपीके का भी यही मसला है। ठीक है, पंजाब में गंदम ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नासिर शाह साहब या मुर्तजा वहाब अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये मसला है जिसको आप भी इंडोर्स कर रहे हैं तो ये सही है बात? मैं तो इंडोर्स कर रहा हूं ना, आप मेरी बात ये तो समझ नहीं रहे, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल के मुताबिक या लॉजिकली वहां के लोकल्स को वो फैसिलिटी पहले मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि क्या हम फेडरेशन को कमजोर करें, क्या जो है वो बाकी जगहों पर वो फैसिलिटी ना दी जाए? क्या नहीं, आप बात कर रहे हैं यकसा निजाम की, जो कि मुझे समझ में आ गई है, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछले अदवार में ज्यादतियां होती रही हैं जिसको एडमिट किया जा रहा है आज, तो आज आपकी हुकूमत है तो आज तो ज्यादती ना होने देना। सिंध के साथ ना होने दे, पंजाब के साथ होने दे। नहीं, जिस सूबे से मादनियात ज्यादा निकल रही है तो उसका हक तो है ना बकौल, अगर लॉ के एस्पेक्ट से देखा जाए, या मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं? बाकी सूबों को बंद कर दें, वहां ना दें। बंद करने की बात नहीं कर रहा मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। लॉ कहता है ना शेयरिंग का। कैसे देंगे सबको? आपसे सवाल करता हूं, यकसा कैसे प्रोवाइड करेंगे?
आप यकसा प्रोवाइड की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप बात कर रहे हैं माजी में ज्यादतियां हुई हैं, या तो फिर माजी की ज्यादती की बात नहीं की जाती, उस वक्त भी तो हो सकता है कि फिर अगर पिछली पिछली हुकूमतें हैं, पिछली हुकूमतें हैं वो भी ये कहेंगी कि हमने यकसा प्रोवाइड किया भाई। मैं अब आपको मैं आपको बताता हूँ कि एड्रेस कैसे होगा। चले इस पे बात कर लेते हैं ना। चले इस पे बात कर लेते हैं कि ये मसला हल कैसे होगा। सिस्टम अगर दुरुस्त नहीं है तो हाँ। उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। इसका हल ये है कि जो एक्सप्लोरेशन है पाकिस्तान में उसको बढ़ाया जाए, ताकि हम अपनी गैस की और फ्यूल की और दीगर उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान में लेकर आए। हम जो है मुल्क के रिसोर्सेज को बढ़ाएं, इस पे काम किया जाए ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो, सबको मिले और जिन जगहों से मिल रहे हैं उनको भी मिले और बाकी जगहों पर भी मिले। इसका हल ये है कि जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो लोकल हमारा फ्यूल आ रहा है उनको हम एनर्जी मिक्स बना के सबको दें। अगर हम इंपोर्टेड फ्यूल पंजाब में दें और लोकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ सिंध में दें, सिंध का रेट जो है वो कम हो, पंजाब में जो इंपोर्टेड फ्यूल बाहर से महंगा आ रहा है उसके रेट ज्यादा हो, तो ये कैसे चलेगा मुल्क में। चले एक और सवाल है। इसका हल ये है कि जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ के जखायर हैं, उनको एनर्जी मिक्स बनाकर यकसा तौर पर सारे पाकिस्तान को और सारे नहीं, ये तो अभी आपने करना है ना, क्योंकि हुकूमत आपकी है। सवाल एक और मेरा यहाँ पर यह है कि फिरदौस शमी नकवी साहब नाराज नजर आए थे, अगर आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी गैस के मसले के ऊपर, तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही। एक्सप्लोरेशन के बारे में आप एडवाइस कर रहे हैं, वो तो नाराज नजर आए थे एसएसजीसी से, वो क्यों नाराज थे फिर। प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिया था, मुझे याद है अपने स्टेटमेंट में। या अदील अहमद हो, कराची से वोट लिया है, कराची के लोगों के से वोट लेकर असेंबली में आए, कराची के लोगों के इश्यूज पर बात करना, उस आवाज को उठाना, ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची में और सूबा सिंध में और खास तौर पर कराची में अगर गैस की शॉर्टेज है या वो है, तो उस पर वो इदारों से भी मिलेंगे, उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें जो है वो जहां पर मशवरा देने की जरूरत है वहां मशवरा भी देंगे। इसमें कौन सी बुरी बात है। मशवरे की बात नहीं कर रहा, वो मशवरा था, वो शिकवा था वजीर आजम इमरान खान साहब से, और जो स्टेटमेंट थे वो आपको अच्छी तरह याद होंगे। शिकवे शिकायतें की गई थी फेडरल हुकूमत से। इसमें क्या बुरी बात है। फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई वो शिकवा कर रहे हैं एनर्जी पेट्रोलियम या एनर्जी की मिनिस्ट्री से, और उनको कोई चले इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, फिर कुछ अरसे के बाद रिजाइन क्यों दे दिया था, वजह क्या थी। डिजाइन एक अलग ताल्लुक है, वो तो अगर प्राइम मिनिस्टर की अमानत है, कोई भी ओहदा, मेरी पार्टी की सीट प्राइम मिनिस्टर की अमानत है, वो जब कहेंगे मैं मतलब मैं शिकवा करूं प्राइम मिनिस्टर साहब से और उसके बाद रिजाइन दे दिया या मांग लिया गया, ये बात समझ में नहीं आई ना। देखिए वो तो पार्टी की, वो तो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पार्टी की आप उनके बयान से इस्तीफे को मिक्स करना बन रहा है ना, क्योंकि वजह बन रही है कि स्टेटमेंट आपके नजदीक बन रही है, मेरे नजदीक नहीं बन रही। मैं तो पार्टी के अंदर का बंदा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि वो इस वजह से इस्तीफे की बात नहीं हुई। चले आपका नजरिया मेरा नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन अगली प्लानिंग्स क्या है। हमारी चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है। सिंध में हमने अभी तक ये स्ट्रेटेजी इख्तियार की, अब हम स्ट्रेटेजी को चेंज करके दूसरी स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं। हम अपोजिशन लीडर पूरी पार्टियों ने की है, हमने अच्छा ये तो पहले ही बता दिया गया था ना कि गैस शॉर्टफॉल होगा। चीफ मिनिस्टर चेंज की है, कायम अली शाह को हटा के मुराद अली शाह को बनाया, ये तो चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी होती है, कोई भी पार्टी का। पहले एक बात बता दी गई थी कि गैस का शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टेज होगी, मैनेजमेंट क्या कर रही थी। अब इस साल देख रहे हैं कि हम लोड शेडिंग हो रही है, अगले साल के लिए क्या प्लानिंग है, चलें यही बता दें। मैंने आपको प्लान शुरू में ही बता दिया। एक्सप्लोर करने वाली बात के अलावा क्या प्लानिंग है, या यही आखिरी हल है बस। इसमें दो तरह की प्लान्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये है कि हम शॉर्ट टर्म में जो है वो गैस दरियाफ्त करके पूरे मुल्क में नहीं पहुंचा सकते। उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये है कि हमने जो मुल्क की जरूरत है उसके मुताबिक बाहर से इंपोर्ट्स टाइम पे लेकर और उनको स्टोर करना है, या टाइम टू टाइम वो इंपोर्ट पहुंचती रहे, वो हमने प्लान करना होता है, जो कि अभी प्लान हो चुका है। और जहाज जो है वो उसके आने वाले कुछ लगते भी रहते हैं, कुछ आते भी रहते हैं, वो एक अलग प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैंने आपको शुरू में बताई कि हमारा एक वाहिद हल ये है कि हम नए बड़े जखायर तलाश करें और दरियाफ्त करें और उनको निकालें और उस पे जखायर पे काम करें, ताकि जो हमारा डिप्लीशन रेट है वो कम हो, हमें इंपोर्ट जो है वो ना करनी पड़े, हमें अपनी लोकल फ्यूल पे जो है इन्हिसार करना पड़े। ये इसका लॉन्ग टर्म प्लान है, दोनों पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो आपको 1-2 साल में, 2-2.5 साल में नहीं उसके रिजल्ट्स मिल सकते, वो लंबा प्लान है।
कम से कम भी 3 साल लगते हैं। कोई भी आपने वेल दरियाफ्त किया तो उसमें से आप गैस जब निकालते हैं और उसको एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, इसमें कम से कम 3 साल का ये प्लान चलें है। अदील देखते हैं कि आपकी हुकूमत के अंदर ये मसला कैसे हल होता है और किस तरह बेहतर तरीके से इसको टेकअप किया जाता है। बहुत शुक्रिया, अदील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, एमपीए पीटीआई की जानिब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हवाले से बता दिया है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप ही की पार्टी के जो मुंतखब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, वो जब शिकवा करते हैं इमरान खान साहब से, वो कहते हैं कि कराची वालों के लिए जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा। वो जब गैस की बंदिश पर बात करते हैं, वो जब डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद कुछ अरसे के बाद इस्तीफा दे देते हैं या ले लिया जाता है, वो एक अलग बहस है। तो उनको क्या नहीं मालूम कि एक्सप्लोर करना है या नहीं करना है? वो किस हैसियत में बात कर रहे हैं? एक पब्लिक फिगर है, मुंतखब नुमाइंदा है, वो अगर बात कर रहा है और वो शिकवा कर रहा है, वही शिकवा तो आवाम भी कर रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।